में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी में अलर्ट। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, उधमपुर में अलर्ट। क्लाउड बर्स्टिंग, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी। जम्मू के सभी 10 जिलों में बुधवार को भी स्कूल रहेंगे बंद। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का दिया योगदान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कठुआ की बादल फटने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। आरिसपुरा के बालोल नाले में आई बाढ़ की वजह से स्काउट्स यूनिवर्सिटी में हुआ पानी का बहाव तेज हुआ। पानी की चपेट में आए कई वाहन। डोडा पुलिस ने संभावित बाढ़ को लेकर शुरू की सार्वजनिक घोषणाएं। लोगों से सतर्क रहने की अपील। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश से यातायात बाधित। रामबन फ्लाईओवर में दरारें, पत्थर गिरने की घटनाएं। प्रशासन हाई अलर्ट पर। बीडीसी पार्षद और कांग्रेस प्रत्याशी शेख जफरुल्लाह ने किया मार्गी का दौरा। जफरुल्लाह ने जताया दुख। बादल फटने से भारी तबाही के हवाले से राय जाहिर की। अखनूर में चिनाब का जलस्तर 27 फीट तक पहुंचा। अलर्ट लेवल 32 फीट पर है। सैकड़ों ट्रक श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। ट्रक चालक हुए परेशान। प्रशासन मदद करने में जुटा। NH 44 बंद होने से फल उत्पादकों को नुकसान। कई दिनों तक ट्रक फंसे होने से फल हुए खराब। डोडा में सेना के जवानों ने लोहे का पुल किया तैयार। नेशनल हाईवे 244 पर किया तैयार ये पुल। यातायात बहाल। लोगों ने जताया सेना का आभार। उधमपुर में भारी बारिश का दौर। जनजीवन प्रभावित। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग ने दी कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। रियासी में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सड़कें बंद। पौनी के माता गांव के सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी। कंधों के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें आई सामने। राजौरी के गांव शंकर से कांगड़ी तक 8 किलोमीटर सड़क भारी बारिश के चलते जगह जगह से टूटी। गाड़ियों की आवाजाही से रोका गया और पैदल सफर करने को मजबूर हुए लोग। सोनावारी विधायक विपक्षी आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। सीएम उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़े होने को लेकर उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला जानबूझकर पीछे खड़े रहे क्योंकि वो तस्वीरें खिंचवाने के मौके से बचते हैं और उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। आपदा में घायल हुए लोगों का जाना हालचाल। हर संभव सहायता का दिया भरोसा। डोडा के भलेसा गंदोह में बाढ़ जैसे इस वक्त सैलाब जैसे हालात। कई सड़कें बंद। लोगों को परेशानी। आरिसपुरा में बाढ़ से लोगों के घर, फसलें और घरेलू सामान का भारी नुकसान। गैर सरकारी संगठन कर रही मदद। प्रभावित परिवारों को प्रशासन की मदद से बांटी जा रही है राहत सामग्री। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग लगातार 8वें दिन बंद। कटरा का आधार शिविर खाली। यात्रा बहाल होने का श्रद्धालु कर रहे हैं इंतजार। लखनपुर में भारी बारिश से रावी नदी उफान पर। जम्मू पंजाब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त। कटाव को रोकने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रभावितों के लिए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा ऐलान। बीजेपी का हर विधायक आपदा प्रभावितों के लिए देगा 1-1 करोड़ रुपए। बीजेपी सांसद देंगे 2.5 करोड़। सरकार को दिया जाएगा 33 करोड़ का फंड। डोडा के चंगा गंदोह इलाके में बड़ा हादसा होते होते टला। बाढ़ के बीच नदी के उफान में फंसा युवक। स्थानीय युवक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरक्षित निकाला। डोडा में अचानक आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ। 79 घर तबाह हुए। 111 घर क्षतिग्रस्त हुए। 438 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। जम्मू में छठा कुंवर वियोगी स्मृति का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। कहा, डोगरी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार जरूरी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मांग। कश्मीर से विशेष मालगाड़ी चलाने की मांग। कहा, जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तरंगबू ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सीएम को मिलना चाहिए उचित प्रोटोकॉल। सीएम का अपमान जनता का अपमान। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने दिखाया राहत कार्यों में संकल्प। आपदा राहत के लिए सीडीएफ फंड से 1 करोड़ जारी। राशि औपचारिक रूप से डीसी जम्मू को सौंपी गई। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर चिंता जताई। कहा, सड़क पर फंसे हैं फलों से लदे सैकड़ों ट्रक।
अवंतीपुरा में पत्रकारिता विभाग ने किया रेडियो एक्स्ट्रावेगेंजा का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में गणेश उत्सव का समापन। राजबाग नदी तट पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने दी गणपति बप्पा को विदाई। सालिसकोट में मासिक धर्म स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम। एमपीएचएस में छात्राओं और महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने की पहल। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी संघों के सहयोग से सफल आयोजन। जंस्कार में हुई ताजा बर्फबारी। मैदानों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। रियासी ज्योतिपुरम सड़क मार्ग भारी बारिश से अवरुद्ध। अगारवलिया के पास मलबा गिरने से यातायात ठप। दूरदराज इलाकों की आवाजाही प्रभावित। भूस्खलन की वजह से सिंथन और किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 बंद। हाईवे बंद होने से यातायात प्रभावित। प्रशासन ने जल्द सफाई और मार्ग खोलने के निर्देश दिए। जम्मू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। तवी नदी में जलस्तर बढ़ने से निकटवर्ती इलाके को बढ़ा खतरा। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण के निर्देश दिए। सत्र न्यायालय परिसर से जुड़ी सड़क भूस्खलन से क्षतिग्रस्त। जेके बैंक और स्टेट बैंक मुख्य शाखाओं के मार्ग पर यातायात बाधित। जनता ने सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग की। उधमपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी। तवी नदी उफान पर राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बंद। रामबन उपायुक्त ने फ्लाईओवर दरारों की अफवाहें खारिज कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भ्रामक बताया और उपायुक्त ने जनता को चिंता न करने की अपील की। केवीके ने नादेहाल में किया किसान संपर्क अभियान का आयोजन। जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों पर किसानों को दी गई जानकारी। सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जागरूकता बढ़ाई गई। बांदीपुरा में विधायक सोनावारी ने कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र रंगरेथ ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बडगाम में डिप्टी कमिश्नर ने खाग ब्लॉक में सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता की। स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। पठानपुरा गांव की सड़कों की जर्जर हालत से परेशान ग्रामीण। स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन से सुधार के लिए गुहार लगाई। प्रशासन ने आश्वासन दिया। लद्दाख मैराथन का 12वां संस्करण 11 सितंबर से शुरू। 6600 धावक लेंगे हिस्सा। कठुआ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का भांडाफोड़ किया। 4 तस्कर गिरफ्तार। नकद सहित लगभग 400 ग्राम चिट्टा बरामद। श्रीनगर में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह रहे मुख्य अतिथि। आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग के बारे में बताया गया। श्रीनगर में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। रियासी में बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का मुद्दा। कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। त्राल में सामुदायिक विवाह भवन के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने नगरपालिका से विवाह भवन का काम पूरा जल्द से जल्द करने की मांग की। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने बाढ़ राहत के मुद्दे पर भेदभाव करने के आरोप पर बीजेपी पर किया पलटवार। कहा कि बीजेपी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में सीएम को शामिल न करके अपमानित करती आई। आरएसपुरा के मीरा साहब क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की लापरवाही आई सामने। नशे की हालत में सड़क पर ही ई रिक्शा खड़ा कर सो गया चालक। सड़क पर तकरीबन आधे घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। किश्तवाड़ के संग्राम भाटा इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति गिरफ्तार। पुलिस मामले में जुटी। सांगपू में लगातार भारी बारिश से निवासियों में बड़ी चिंता। बारिश से खेतों को नुकसान का खतरा। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। सांबा के बसंत नाला खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। प्रशासन ने जनता को नदी नालों से दूर रहने की अपील की। सुंबल जीडीसी में ब्रिजिंग फ्यूचर्स मेंटरशिप प्रोग्राम पर कार्यशाला। प्राचार्य डॉक्टर शबीना शॉल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अन्या के काकू में करंट लगने से 4 मवेशियों की मौत। ग्रामीणों का विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। बिश्ना के केसी मोड़ इलाके में लाखों की चोरी। जेवरात और नकद लेकर हुए फरार। बिश्ना में मॉडल रुद्विक वर्मा का भव्य स्वागत। युवा साथियों ने फूल मालाओं से किया अभिनंदन।
हिमाचल में जारी रहेगा भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगस्त माह में भारी बारिश ने तोड़े पिछले रिकॉर्ड। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन के लिए रेड अलर्ट। शिमला के कोटखाई से लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो आया सामने। लैंडस्लाइडिंग में एक घर पर गिरे देवदार के बड़े बड़े पेड़। सीएम सुक्खू ने आपदा पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब के साथ खड़े हैं। हम सबका दर्द एक है, जरूरी है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। हमें केंद्र सरकार से उचित और पर्याप्त वित्तीय मदद की मांग करनी होगी। बुंतर तहसील में भी आफत का असर। बरशोड़ा नाले में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड, किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। 52 गेट बैराज के पास अवैध क्रशर से मंड क्षेत्र में भारी तबाही। विधायक भवानी सिंह ने सदन में उठाई आवाज। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे में गेमन ब्रिज के समीप भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध। रामशिला सड़क मार्ग के पास हुआ भूस्खलन, वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग बाधित। ख्वाजा बसाल के गग्गी हत्याकांड में बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लिया। मामले में जांच जारी। गग्गी हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली। मनालसू नाले का बड़ा जलस्तर। नाले के बीच में फंसा एक टेम्पो ट्रैवलर, किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। पंजाब, हिमाचल में भूस्खलन और बाढ़ के हालात के चलते शक्तिपीठों पर मंदिर खाली। श्रद्धालु की कमी से बाजार में पसरा सन्नाटा।